ये देखिए खबरिया टॉप की टीम इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ राजधानी के सभागार में यहाँ पर आए हुए हैं। मार्स ऑडिटोरियम के बाहर एक बड़ा अच्छा मॉडल बना हुआ है। देखिए विपिन कुमार, आलोक कुमार सिंह, गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाराबंकी के बच्चे हैं। कौशल विकास कहते हैं कि हुनर को काम और सबको मिलेगा काम, हुनर की पहचान। इसी तर्ज पर आप देखिए उद्यमिता विकास की और उत्तर प्रदेश कौशल विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ और अयोध्या डिवीजन के बच्चे हैं। ये मेधावी, इसमें लखीमपुर खीरी रेन डिटेक्टर का इन्होंने मॉडल बना रखा है। आइए पहले आपको ये मॉडल दिखाते हैं उनकी। देखिए ये मॉडल आप देखिए, बहुत ही शानदार मॉडल, ये रेन डिटेक्टर का मॉडल है और इसके बारे में हम बच्चों से जानते हैं कि कैसे ये कंसेप्ट इनके दिमाग में आया और ये किस तरीके से एक आम आदमी के लिए, समाज के लिए उपयोगी है और कौन सा तंत्र इसमें काम करता है। क्या नाम है आपका? आत्म प्रकाश मौर्य। कहाँ आप लोग पढ़ते हैं? गवर्नमेंट ITI लखीमपुर। गवर्नमेंट ITI लखीमपुर। हाँ, ये रेन डिटेक्टर का मॉडल हमने बनाया है, जो कि इसका मेन उद्देश्य है कि जब रात को बारिश आती है, कभी भी हम लोग घर में होते हैं, पता नहीं चलता है, कपड़े फिसलते हैं और भी सामान होता है, भीग जाता है। उसके लिए हमने मॉडल बनाया है, अलर्ट करके सिग्नल देता है। बारिश की बूंदें जब इस प्लेट पर गिरती हैं, अलर्ट करके बजर की तरह सिग्नल देता है। घर के अंदर बजर साउंड करता है, LED के माध्यम से लाइट जलती है, सिग्नल मिलता है कि अभी बारिश आ गई। बाकी इसको बनाने में क्या क्या चीजें आपने लगाई? इसको बनाने के लिए हमने 9 वोल्ट की बैटरी और एक बजर और एक LED लाइट और PCB प्लेट का यूज किया है। तो ये बाजार में ये मॉडल मिलता है? बाजार में मॉडल नहीं मिलता है। किसी को लेना हो तो कैसे करेगा, क्या करेगा ये? किसी को इस चीज में आया नहीं है। आया नहीं। अच्छा, इसका मेन कॉन्सेप्ट काम करता है, जो वाटर टैंक अलार्म होता है उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ओवरफ्लो अलार्म वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। इसको भी अगर चाहे तो उसी तरह से यूज कर सकते हैं। इसको मतलब कोई मिलके बना सकता है? हाँ, यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। उसी सिद्धांत पे हमने बनाया। ये क्या है बगल में? रूफ कवरिंग। ये क्या है? ये पूरा एरिया क्या है? चलिए देख रहे हैं। जिनका मॉडल है वो भैया, ये मॉडल बच्चों ने बना रखा है और आपको मॉडल हम दिखाते हैं। देखिए ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पर देखिए किस तरह से ड्रिलिंग मशीन ये पूरा बना हुआ है। बिजनौर का मॉडल है ये। यहाँ पर काफ़ी ई-स्कूटर, EV राइडर और फिलहाल आपको मॉडल के देखिए ये आ गए हैं। ये दिखाएंगे इफेक्टिव स्पैन। ये क्या है भैया, क्या है? स्पाइरल स्टीयर है, कम जगह में बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कम जगह सीढ़ियाँ चढ़ाने में प्रॉब्लम। अच्छा, कम जगह में। कम जगह बढ़िया चढ़ जाएंगे ऊपर। तो ये कैसे यूजफुल है? कम जगह से चढ़ने में सही लगता है और कम जगह में बढ़िया बन जाता है। जैसे कि एरिया कम हो, जो सीढ़ी होता है ना, कम एरिया में अच्छा बन जाता है। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी, तकनीकी आपने यूज की? सब वही है, मतलब कम ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट यही है कि कम एरिया में बढ़िया सीढ़ी निकल सकती है। तो ये तकनीकी किसी को यूज करना हो अपने घर में, मकान में, ऑफिस में, तो कैसे कैसे इसको यूज करेगा? जैसे नॉर्मल सीढ़ियाँ बनती है वैसे बनेंगे, लेकिन इसका एरिया जो होता है वो कम होगा सीढ़ी। देखिए क्या नाम है आपका? आलोक। आलोक। ये आलोक का मॉडल है, बहुत इफेक्टिव मॉडल दिख रहा है और आपको दिखा रहे हैं। एक बार और हम दिखाते हैं आपको ये मॉडल पूरा। ये देखिए पूरा ये इनका रेन डिटेक्टर का मॉडल बड़ा अच्छा बना हुआ है पूरा, और बच्चे उन्होंने बड़ा मिलकर बनाया है। काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। टॉप की टीम इस समय राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम में है। उद्यमिता विकास के उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन निदेशक के तहत इनकी टीम पूरी यहाँ पर लगी है। हमारे साथ हैं खबरिया टॉप से बात करने के लिए मिशन निदेशक पुलकित खरे साहब। आइए सर, बात करते हैं क्या यहाँ का सर आज आयोजन था और जो बच्चे यहाँ पर आज अलग अलग मॉडल, अलग अलग ITIs के पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, उनका सर क्या किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेनिंग और जो गेट टुगेदर, जो वाद संवाद हो रहा है सर, इस पर सर हमको बताइए। उद्यमिता विकास की ओर उत्तर प्रदेश नाम का एक सम्मेलन आज यहाँ पे आयोजित किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जी। अलग अलग सत्रों में आज का पूरा दिवस यहाँ पे विभाजित किया गया है और इन सत्रों में हमारे तमाम इंडस्ट्रीज से आए हुए लोग मौजूद हैं। हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स जो गांव शहरों में जाके हमारे छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं वो मौजूद है। साथ ही साथ कई ITI से युवक भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग कई बार ये देखते हैं कि युवा शक्ति के पास हुनर भी है लेकिन तब भी उनको सही रोज़गार नहीं मिल रहा जी। उधर दूसरी ओर जब हम उद्योगपतियों से बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि सही प्रकार का हुनर या सही रिक्वायरमेंट लेके वो लोग हमारी इंडस्ट्री नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। तो ज़रूरी था कि इन दोनों
लोगों को एक मंच पर लाया जाए, इस प्रकार का संवाद हो जिसमें पता चले कि किस प्रकार की है हुनर हमारी इंडस्ट्री वालों को चाहिए, आगे आने वाले वर्षों में किस प्रकार के नए हुनर का स्कोप है, और हमारे युवाओं और ट्रेनिंग पार्टनर से भी ये बात हो कि किस प्रकार उन्हें अपने कोर्स में, अपने पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे आगे आने वाले समय के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का हर युवा तैयार रहे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प को लेके कि हमें अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन सर, आज के इस कार्यक्रम में किस विभाग की सहभागिता रही आपके साथ पार्टिसिपेशन? कौन कौन से विभाग आपके साथ? मुख्य रूप से हमारा विभाग कौशल विकास विभाग जो है उसने इसको आयोजित करा था। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अन्य विभाग जैसे समाज कल्याण के लोग भी कल्याण विभाग था, ग्रामीण विकास की हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, नाबार्ड से और बैंक से भी हमारे यहाँ पे कई लोग मौजूद रहे, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सर, ITIs बच्चे कहाँ से आए हैं सर? ITIs में हमने लखनऊ क्षेत्र से ही बच्चे बुलाए थे, तो लखनऊ के जो प्रमुख ITIs हैं उनको बुलाया, साथ ही साथ बाराबंकी और कुछ अन्य शहरों के ITIs में जिन्होंने अच्छा कार्य करा था उनको भी यहाँ पे सम्मानित करा गया है। सर, हमने देखा अभी बच्चों से बात की, ITI जो मॉडल उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है सोलर एनर्जी को लेकर और तमाम जो रूफटॉप एनर्जी को लेकर, रेन हार्वेस्टिंग को लेकर, तो सर ये मॉडल किस तरीके से गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करें, इनके मॉडल को? जैसे आज सौर ऊर्जा हर घर में चल रहा है पूरा योजना, तो इनको सर इनके मॉडल को किस तरीके से सर आप इनिशिएट करके सरकारी योजनाओं में जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मॉडल डिस्प्ले करने का तात्पर्य ये होता है कि हम बच्चों को प्रोत्साहन दे सकें। जी हाँ, उत्साह, उनकी सोच को उत्साहित कर सकें कि उन्होंने ऐसी बात सोची जिसको हम लोग एक कमर्शियल रूप दिया जा सकता है। आगे जैसे माननीय मंत्री जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला और हम लोग इस विषय में प्लान कर रहे हैं कि इन मॉडल्स को हम इंडस्ट्रीज तक ले जाएंगे और ये इंडस्ट्री वाले इसके ऊपर कमर्शियल मॉडल बना सकेंगे, क्योंकि अभी ये एक वर्किंग साइंटिफिक मॉडल है। अब उसको हम एक कमर्शियल मॉडल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिससे छोटे स्तर पर अगर वो चीज़ें बनने लग जाएं तो वो उत्पाद मार्केट में आ सकेंगे और उससे बच्चों की फिर आमदनी भी हो सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। खबरिया टॉप के साथ, थैंक यू।